हिदायत आपने पहले ही दे दी होगी जी। देखो ऐसे है भाई, जो रॉकी मट्टू है और इसके साथ हमारे जो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े हुए और इसी बीच में ऐसे कुछ पार्टी का काम हो गया कि मेरे को बाहर जाना पड़ा और बाद में सभी साथियों ने मिलके और मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया था, मैं अभी किसी भी तरीके से इनको इकट्ठा करूँ जी। जो ये एक ही बरादरी के इनकी 5 से 6 हज़ार तक वोट है। अब ये इकट्ठे होंगे तो ही जीत की तरफ बढ़ेंगे। अगर 2 कैंडिडेट होते तो मेरे लिए भी मुसीबत थी भी किसकी सपोर्ट करूं किसकी ना करूं जी। अब कोई और जो एक कांग्रेस का कैंडिडेट आया था उसको तो टिकट की इतनी ज़रूरी थी कि वो टिकट बंटने से इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले बीजेपी ज्वाइन कर गया। ऐसे भी बहुत सारे थे जी जी। भाई जो ये तो चाहते थे भी टिकट मिल जाए, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते थे। तो हमने फैसला कराया भाई जो कांग्रेसी आदमी है जिसके खून में कांग्रेस है हम उसी का समर्थन करेंगे। और हमने फिर यह फैसला करके दोनों का समझौता हो गया। तो अब रॉकी मट्टू को कोई हराने वाली ताकत असल में मेरे को लगता नहीं है। सब मिलके जितने साथी हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और अब मैं भी फ्री हो के आ गया हूँ। जितनी भी कोशिश होगी पूरी कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस का जो समर्थित उम्मीदवार है वो जीत सके। और मेरे को पूरा विश्वास है आप सब लोगों के आशीर्वाद से रॉकी मट्टू जो है बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेगा। हालांकि सर जो जिनेराम शर्मा है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन प्रचार लगातार असम के अंदर ये भी है कि किसी राइवल कैंडिडेट को वो समर्थन कर सकते हैं। देखो मेरे को व्यक्ति विशेष का नहीं पता, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जिस आदमी में कांग्रेस है वो तो रॉकी मट्टू की सपोर्ट करेगा। और जो कांग्रेस में सिर्फ टेम्परेरी किसी अपने स्वार्थवश आया है या किसी कारण से वो कांग्रेस का चोड़ा ओढ़ के अपना फायदा देखना चाहता है, उससे तो मैं उम्मीद भी नहीं करता भी वो मत करेगा। कांग्रेस जिसके अंदर है आप ऊपर तक जाके पूछ सकते हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लो भाई कांग्रेस की समर्थन जो है कैसे करना है, तो हम तो कांग्रेसी का समर्थन कर रहे हैं। मट्टू कांग्रेसी है, मट्टू को मैं कांग्रेसी नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से कांग्रेसी है। ये इलेक्शन में भी कांग्रेसी था, इलेक्शन से पहले भी कांग्रेसी था और आज भी कांग्रेसी है। तो मेरा तो एक ही अपील है कि जो अपने आप को ईमानदारी से नेक नीति से कांग्रेसी कहता है उसको रॉकी मट्टू की सपोर्ट करनी चाहिए। और जो पार्टी से गद्दारी करेगा उसका भी आने वाले टाइम में हिसाब होगा। गद्दारों को मतलब कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलेगी। पंडित जिनेराम शर्मा कहते हैं जी, नाम ही पहली बार सुना रॉकी मट्टू का। अब ऐसे है कि जो आदमी पहली बार कांग्रेस में आया है वो पहले कैसे सुनेगा? कभी कांग्रेस में रहा है, कभी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा है। विधायक जो जी मौका होता है तो कांग्रेस में आगे पीछे फिर कहीं जब इलेक्शन आएगा फिर खिलाफ। विधायक ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में एक शख्स चुनाव की दावेदारी कर रहा है, उनके पिताजी ने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और कांग्रेसी थे वो, आज वो भाजपा के पाले में। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता को क्या संदेश देना? देखो मेरे को तो पता नहीं, उसके बाप ने इलेक्शन लड़ा था, वो कांग्रेस में था, अच्छी बात है। अरे मैं खुद ही कह रहा हूँ, मेरे को भी पता है भी लड़ा था, मैं कह रहा हूँ भी लड़ा था। पर मैं कहता हूँ कि उसका लड़का जो इलेक्शन लड़ रहा है वो मेरे पास आया था, लेकिन वो 6 महीने साल पहले कह रहा था जी मेरे को टिकट दे दो। मान लो उसको टिकट दे देते कांग्रेस की, क्या हाल होता? हमने कहा भी जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा जब डिसाइड करेंगे। वो उससे पहले ही उसको विश्वास ही नहीं था, अपने आप पे ही विश्वास नहीं उसको, तो वो जाके बीजेपी में बढ़ गया। जो चला गया उसका भी स्वागत है और जो लोग आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है और जो कांग्रेस से गद्दारी करेंगे उनका भी हिसाब बराबर करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल यहाँ पर कैंडिडेट है, उनके समर्थन में जो लोग जा रहे हैं वो करें कि हम असल में जो विकास हमने किए हैं निकाय चुनाव में उसके बल पर उनके लिए वोट मांगे और उन्हें जिताएंगे। कल तो फुहारा भी चला दिया जी। देखो ऐसे है, फुहारा तो पहले एक दिन मैंने फ़ोन कराया था, गुरुद्वारा चौक में गया तो मैंने कहा भाई ये फुहारा या तो पाड़ के ले जाओ। अब शाम को मेरे को फ़ोन आया, बोला जी फुहारा चल गया।
फुहारा तो चल सकता है, चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं। दूसरी बात ये है बाबा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो हम तो अपोजिशन में हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि हम सरकार में है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2.5 साल में इस असंध शहर के अंदर वो काम हुए हैं जो सरकार में रहते हुए पिछले 5 साल में नहीं हुए। जो धूरा बाईपास था बन रहा है, स्टेडियम मंजूर हो गया, टेंडर हो रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल विद ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ है। आपके यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल ये सामने जगह है, कितने दिनों से बिल्डिंग नहीं थी, उसका पैसे आ गए, टेंडर हो गया। पब्लिक हेल्थ का दफ्तर मंजूर करा दिया। और यहाँ पे कितना पैसा शहर में आया है आप मेरे से ना पूछो, और आप जाके पब्लिक हेल्थ के दफ्तर से पूछो, म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से पूछो। अभी मैंने एक लेटर लिखा था फरवरी के महीने में, शायद जनवरी या फरवरी में, उसके ऊपर कितनी कॉलोनियों का जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, मैंने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई कि जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको आप लीगल करो, लीगलाइज करो, रेगुलराइज करो। तो सरकार ने जो 70% का फार्मूला था उसी दिन हाउस में अनाउंस किया कि इसको हम 10 से 20% कर देंगे, और उसी की वजह से अब ये पैसा आया पब्लिक हेल्थ का, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला ही चेंज हो गया। तो जब फार्मूला चेंज हो गया तो डेवलपमेंट का काम खुल गया। यहाँ पैसे आए हुए पे मोहर लगानी, हमारे एक MP हैं, वो पीछे कह रहा था भाई कोई काम नहीं हुआ, उसको ये पूछो ना, उसको पता ही नहीं काम होता कैसे है। पूरा विधायक कल ये कहते हैं कि भी जिसे जितने जितने सीट लाई सी उसे फट गई, पिछले 2.5 साल में दोबारा लगी ही नहीं अभी तक कोई बीट। देखो ऐसे है, अगर जनता ईमानदारी से इसका वो करेगी, इतने काम मैंने गिनवाए, अगर इसमें एक भी झूठ हो, ऑन रिकॉर्ड हैं और विधानसभा में बोल के करवाए हैं, कोई ये नहीं है भी पर्दे के पीछे से कई गड़बड़ करके करवाए। उनको भी नहीं पता भी बाईपास शुरू हो लिया, उनको तो ये भी नहीं पता कि 100 बेड का हॉस्पिटल बन लिया, उनको ये भी नहीं पता ये स्टेडियम क्यों नहीं बना पहले। पर्ची बनवा के भिजवा देगा ना जी, पता लग रहा है पर्ची ऐसे मैं उसके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं संघ की जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, और वो काम मैं करता रहता हूँ और आपके माध्यम से बताता रहता हूँ। ज़्यादा मैं प्रचार के चक्कर में पड़ता नहीं। विधायक जी एक सवाल आपसे कि जिस प्रकार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि रॉकी मट्टू चेयरमैन पद पर निर्वाचित होंगे, तो क्या नगर निगम चुनाव में, नगर निगम नहीं है, नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव में रॉकी मट्टू चेयरमैन पद पर अपना कब्जा जमा पाएंगे? तो क्या जो पीछे के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनका कोई हिसाब आपकी टीम और आपकी कांग्रेस से इस चेयरमैन की तरफ से लिया जाएगा? देखो चेयरमैन का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो यहाँ काम गड़बड़ हुए हैं मैंने उसकी चिट्ठी लिखी हुई है और SDM के पास इंक्वायरी है। आप SDM साहब को पूछना भाई, SDM साहब एक 5 पाउंड की और एक व्यायामशाला की पूरे संध हल्के की इंक्वायरी पेंडिंग है, आपके पास कब जवाब दोगे? मैंने हाउस में लगाया था ये सवाल, तो इन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, अब 4-5 महीने हो गए। सर 25 लाख की लागत से एक सैनिटेशन पार्क बना था कॉलेज के जस्ट अपोजिट, JC कॉलेज के अपोजिट। उसके बाद शहर पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। आज उसके हालात जो इस तरह से कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने ये बहा दिया 25 लाख। उसकी मैंने खुद वहाँ जाके उसकी इंस्पेक्शन करके उसका वीडियो डाला था। उसके बाद इन्होंने उसको रंग रूम करके आगे से बंद कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया, तो कोई अंदर जाए ही ना उसके। नहीं, गेट खुला हुआ है अब तो। मैं ये कहता हूँ भाई सच्चाई का जनता को पता है, और अगर सच्चाई के बाद भी कोई किसी धार्मिक भावना में, कोई किसी जाति के भेदभाव में इधर उधर वोट देते हैं, तो ये जनता वोट की मालिक है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ईमानदारी से काम को देख के वोट देगी तो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को देगी, और कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट होगा तो हम तो सेवा कर ही रहे हैं, फिर और ज़्यादा मिलके हम काम कर पाएंगे। विधायक जी 4 से 5 कैंडिडेट भाजपा के खड़े थे, कोई हाथी के पास चलेगा, कोई आज़ाद चलेगा, उसके बाद दोबारा फिर ज्वाइन करवा लिया गया, एक फॉर्मेलिटी करवाई, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है। हमारे भी 2 खड़े थे, हमने भी एक किया है ना उनको,
तो वो उनका काम है। लेकिन जनता भाजपा का तो ऐसे है भाई, ये सरकार में है, गैर कानूनी तरीक़ों से तो भाजपा जीत सकती है। अगर ईमानदारी से लोग भाजपा के पक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट जो है वो 22 तारीख को आएगा। विधायक जी, रोकी मट्टू का मुकाबला मानते हैं आप किसी दूसरे कैंडिडेट से है? कोई कैंडिडेट है वैसे? मेरे को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं दिखा अभी। यहाँ तो कुछ लोग जो हैं इसलिए कैंडिडेट ले रहे हैं कि विधायक जो है वो रॉकी मट्टू के साथ है, इसलिए किसी ना किसी कैंडिडेट की उनको मत तो करनी है बेचारे को। तो मैदान में जाएंगे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला? हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। जब इलेक्शन होता है तो क्या गली मोहल्ला, क्या जो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, ये तो मट्टू साहब ने देखना है, इसके कार्यक्रम है, जहाँ ये आदेश करेगा वहाँ पे हम तो एक, अब इलेक्शन ये लड़ रहा है तो हम इसके कार्यकर्ता हैं, जहाँ ये कहेगा वहाँ जाएंगे। धन्यवाद। मेरी तो संत की जनता से मैंने अपील की है भाई, जितने काम पिछले 2.5 साल में हुए हैं उन रिकॉर्ड हैं। हल्के की बात नहीं कर रहा, शहर शहर की बात कर रहा हूँ। अगर उसको देख के ईमानदारी से जनता को कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन करना चाहिए। और अगर रॉकी मट्टू चेयरमैन बनेगा, जो कि बनेगा ही क्योंकि जनता का आशीर्वाद इसके साथ है, मेरे को पूरा विश्वास है फिर जो ये रफ्तार है वो दुगनी चौगनी बढ़ जाएगी। चुनाव निशान भी कुर्सी मिल रहा है जी। विधायक जी, 2.5 साल में पिछले कह रहे अभी कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ। मैंने गिना दिया अभी। नगर पालिका के अंदर मैं हटे हुए कितने साल हो गए। भाजपा का तो नाम ही अपने आप में बीमारी का नाम लेना है। और जो भाजपा को वोट देगा ना, उसकी तो अंतरात्मा ही खत्म हो जाएगी, तभी देगा। भाजपा जिस तरीके का देश में माहौल बना रही है, इस माहौल से इस देश को बचाने, संविधान को बचाने के लिए भी भाजपा से बच के रहना चाहिए। विधायक जी, जिस तरह से जो विपक्षी पार्टी है ये कह रही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही, चुनाव में भी कई प्रकार की कांग्रेस बताया है, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं कौन सी कांग्रेस है, कांग्रेस एक ही है। और यहाँ तुम्हारे सामने बैठी है, 2 कैंडिडेट थे, दोनों को एक करके रॉकी हो गया। और बाकी कोई ऐरा गैरा अपने आप को नकली कांग्रेसी हो तो मेरे को पता। बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक शमशेर सिंह गोगी को सुन रहे थे। मट्टू उर्फ रॉकी, सबसे पहले मजबूती आपको तब मिली जब कांग्रेस पार्टी और तमाम आपके समर्थक हैं उनके प्रयासों की बदौलत सविंदर सिंह आपके पाले में आए थे और जो वोट बिखरने के बजाय कंसोलिडेट हुआ था। आज हालांकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन आज खुद विधायक आपके कार्यालय में पहुंचे हैं। उन्होंने आज कहा कि मैं विधायक नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ हूँ। क्या महसूस करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सर, महसूस कुछ नहीं है। पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे और जैसे पार्टी छल गपट कर रही है ऐसे ऑफर मेरे को भी आए होंगे और हमारा स्टैंड एक ही था कि हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। हमारे विधायक साहब ईमानदार एक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि जो एक बार उनके पाले में आ जाता है वो तो अपनी पार्टी चेंज नहीं करता। तो हमें पूरा विश्वास था कि जब लास्ट में जाएंगे हम और जो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। देखिए राजेंद्र मट्टू, बहुत ही एक तीखा सवाल है। इस समय केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अक्सर लोग सरकार के साथ चले जाते हैं और विश्वासघात कर जाते हैं उन पार्टियों के साथ जिनकी बदौलत वो उस कुर्सी तक पहुँचते हैं। आपका क्या विचार है? सर, अगर आपने कभी राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया हो तो पता कि दोहरी शासन प्रणाली होती है। 1947 से लेकर दोहरी शासन प्रणाली है। तो उसके अनुसार पब्लिक का जो मैंडेट होगा वो सर्वोपरि होगा। और जो बार बार जो सत्ता पक्ष है वो ये बोल रहा है कि अगर आप हमारा चेयर पद की जो दावेदारी हमारी बंदी अगर हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके शहर का विकास नहीं होगा। तो आप ये एक उनका जो व्यू है चेक कीजिए कि एक तरह से वो माफिया राज बनाना चाहते हैं। तो माफिया राज को ख़त्म करने के लिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप अपने और जो मत है अपने सोच समझ के उसे उपयोग कीजिए, किसी के प्रेशर में आके अपना वोट का दान ना करें। विधायक जी खुले में आपके साथ है, क्या लगता है पूरा के इलेक्शन जीतेंगे? सर 200% जीतेंगे। 200%? बिल्कुल, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी। अच्छा, ये बताओ कि विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने
विकास के मामले में जो मिथ को तोड़ा है। अक्सर कहते हैं कि राज सत्ता के साथ ही रहकर आप विकास करवा सकते हैं, राज सत्ता से बाहर कांग्रेस का चेयरमैन होते हुए भी आप इस मिथ को तोड़ेंगे और विकास करवा पाएंगे, क्या कहेंगे? सर 2014 में जब वोटिंग हुई थी तो भाजपा को राज्य में बहुमत मिला था, उससे पहले वो ऐसा क्यों चल रहे थे? आज जो बोलते हैं हमें वोटिंग कीजिए पे उन्होंने अपना इतिहास देखा हो तो हर बार वो गठजोड़ करे सरकार, अभी भी गठजोड़ में है और आप निकाय इलेक्शन देख रहे हो कि उन्होंने जेजेपी के साथ ये विश्वासघात कर लिया है। रोकी भाई सवाल ये है, क्या आप जीतने के बाद सत्ताधारी दल के साथ तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो हमारा स्टैंड है रहते हुए भी विकास करवा पाओगे, ऐसा विश्वास चाहिए सर जो हमारा स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है और अपने जो हमारे अधिकार होंगे निकाय के, जो हमारे पास अथॉरिटी होगी, अगर शहर के विकास की बात आएगी तो सीएम साहब का प्रपोजल साइन करवाएंगे, लेकिन अगर हमारे खेमा चेंज करने की बात है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी सूरत में आप क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से ये अपील करेंगे कि आप सारे फॉर्मेट चेक कीजिए, एजुकेशन वाइज, लिविंग स्टैंडर्ड वाइज, जान पहचान साइड, और जो जितने भी कैंडिडेट सारे माइग्रेट हो गए हैं। अब ये ध्यान दीजिए, जो माइग्रेशन लेके यहाँ आ सकता है वो माइग्रेशन लेके चेकआउट भी कर सकता है। हाँ जी, चुनाव निशान जो हमारे चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव हमें अलॉट किया है, तो वो देखिए यूनिवर्सल एक इंडिकेशन है कि कुर्सी अलॉट हो चुकी है, सिर्फ उसके ऊपर बैठना ही है। लाइव ये तस्वीरें और इस समय रॉकी मट्टू इसमें और इसमें साथ में शमशेर सिंह गोगी पूरा का पूरा जो समर्थन है वो यहाँ देते हुए, और काफ़ी जो है लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। आसंद हलचल हरियाणा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।